हेलो वेलकम। तो ग्रीनलैंड 2 का सीक्वल आ गया है और आपको पता ही होगा, पोस्टर से दिख रहा होगा ये मूवी किस बारे में। मतलब जहां हम 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं पर 24 अप्रैल को ये मूवी रिलीज़ हुई है OTT पे। आपने 2012 मूवी के बारे में तो सुना होगा, जब हमें 2009 में ये मूवी आई थी और हमें बताया गया था कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी 2012 में। उसी पर ये ग्रीनलैंड 1 का पार्ट भी बना था, ये आई थी 2020 में। इस मूवी में भी हमें यही दिखाया गया था कि कैसे हम अपनी आम जिंदगी में मशरूफ़ हैं और हम कैसे जी रहे हैं और हमें पता ही नहीं कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, या हमने अपनी अर्थ को ऑलरेडी कितना डैमेज कर दिया है और कैसे दुनिया ये ख़त्म होने वाली है या कैसे ख़त्म होगी। मतलब 2012 में तो दिखाया था कि उसमें पानी में सारी दुनिया एक बहुत बड़ा ओशन बन जाती है, पर इसमें तो, इस मूवी में तो ये आग भी बरस रहा है। मतलब और आग और पानी दोनों ही हैं। और अगर आप जेरार्ड बटलर के फ़ैन हैं तो आपको तो पता ही होगा कि उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल होती है कि आप उनसे क्या, उनकी फैमिली से भी इतना कनेक्ट कर पाते हैं और रियल आपको फील कराते हैं वो, कि जैसे लगता है कि आप उस जगह पे, उस प्लेस पे हो। तो ये मूवी एक तरह से सर्वाइवल पे है कि कैसे एक आदमी अपनी और अपनी फैमिली को बचाना चाहता है। उसी का दूसरा सीक्वल आया है ग्रीनलैंड 2, और ये मूवी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ ग्रीनलैंड 1 ख़त्म हुई थी, कि दुनिया ख़त्म होने के बाद फिर कैसे होता है। मतलब वो एक कैबिनेट में होते हैं एक तरीके का, जिसने सब तरीके की चीज़ों को झेला होता है, चाहे वो पानी के अंदर हो, चाहे टकराव हो पहाड़ों से, जैसे भी उसने झेल लिया होता है। पर आखिरकार वो है तो एक मैन मेड चीज़ ही। तो कैसे वो डैमेज होने लगती है और बाहर निकलना इतना मुश्किल है, क्योंकि आप सांस नहीं ले सकते, इतना रेडिएशन है और हवा इतनी ख़राब हो चुकी है आफ्टर डिस्ट्रक्शन। तो वो फिर उसके बाद का सर्वाइवल दिखाया गया है कि जब वो बाहर निकलते हैं तो जो दुनिया उन्होंने पहले देखी होती है वो दुनिया बिल्कुल बदल चुकी होती है। और ये मूवी उसी पे दिखाती है। ये सीक्वल जेरार्ड बटलर को फिर से जॉन गैटी के रूप में आप देखोगे, और इस बार डेंजर कॉमेट नहीं है बल्कि दुनिया का नया डेंजर सिस्टम है। मतलब सर्वाइवल बंकर से बाहर आते और दिखाते हैं कि कैसे लोग अपने सर्वाइवल के लिए दूसरों को कैसे मार रहे हैं या उनको हानि पहुंचा रहे हैं। ना कोई गवर्नमेंट है, ना कोई रूल है, सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल है। आप कैसे आप सर्वाइव करते हो। वहीं ये दिखाया कि कैसे वो और उसकी फैमिली अपने आप को उन सब चीज़ों से बचाते हुए कोई सेफ जगह ढूंढ रहे होते हैं। मतलब इस बार नेचर नहीं है खतरा, इस बार इंसान ही है खतरा। खैर, परफॉर्मेंस की बात करें तो जेरार्ड बटलर ने इस बार भी बहुत अच्छा काम किया है। और वही मैं कहूँगी कि आप अगर उनके फ़ैन हैं तो आपको पता होगा कि कैसा वो काम करते हैं और कैसी आपको अपने आप से कनेक्ट कर लेते हैं। तो खैर, अगर आपको ग्रीनलैंड 1 पसंद आई थी तो आपको ग्रीनलैंड 2 भी ज़रूर पसंद आएगी। ये सीक्वल भी वर्थ वॉचिंग है और मुझे नहीं लगता कि आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आप इस वक्त कुछ अच्छा देखना चाह रहे हैं तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और इस बार तो ये डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा सर्वाइवल और इमोशन पे फोकस करती है। तो मुझे लगता है कि आपको इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए। और मैं आपसे एक सवाल भी पूछना चाहूँगी। जिस तरह से हीट वेव्स आ रही, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है हमारे अर्थ पे, और जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, क्या पता दुनिया एक दिन शायद ही ख़त्म हो जाए। तो मैं बस ये जानना चाहूँगी कि अगर ऐसी सिचुएशन में आप पड़ते हैं तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे और क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे। अगर आप इसका जवाब देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। ठीक है, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।